नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीतने का दम भर रही हैं। कांग्रेस और इनेलो लगातार जीत का दावा कर रही है, तो भाजपा जजपा गठबंधन भी लगातार बड़ौदा उपचुनाव को जीतने का दावा कर रहा है। भाजपा नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओम प्रकाश धनखड़, अन्य नेता लगातार जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान होने में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। अब ऐसे में जहां सभी सियासी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, तो वहीं एक दूसरे को चुनौती देते सियासतदानों के बयान भी सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ में सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीत का दम भरते हुए कहा कि बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता को हराने का दम रखता है। जींद उपचुनाव का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जींद उपचुनाव में भी बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रणदीप सुरजेवाला को पराजित किया था। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे तो एक बार फिर ये प्रयोग कर सकते हैं। बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने का दम रखता है। ऐसा है कि उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जींद में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम हम करेंगे। ऐसा कि लोकतंत्र में स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ें, लेकिन हम पार्टी के नाते से हमारी जो रीति नीति है, कार्यपद्धति है, ये कोई पहली बार नहीं है। हमेशा हर सीट के ऊपर दर्जनों और कई बार तो इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। हम उनको सबको समझा लेते हैं। हमारी जो पद्धति है, प्रदेश की चुनाव समिति, उसके बाद केंद्र में चुनाव समिति जो फाइनल करती है उसको सब कार्यकर्ता मानते हैं। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी अपने परिवार से बाहर नहीं सोचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां के स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देकर चुनाव लड़ जाएगी। प्रत्याशी घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि इसे लेकर केंद्रीय चुनाव समिति से जवाब मांगा गया है। समय मिलते ही वे और मुख्यमंत्री अपनी प्रेजेंटेशन केंद्रीय चुनाव समिति को देंगे, उसके बाद प्रत्याशी की घोषणा होगी। का गढ़ है, गोहाना की बात करें, बड़ौदा की बात करें, पूरा इलाका वो ऐसा दावा वो करते हैं। और वहाँ पर उन्होंने चुनौती दी है मुख्यमंत्री को। पूछा था सवाल, क्या है ये जींद में किस प्रकार की बात उन्होंने कही थी, इसका मतलब क्या होता सर, क्यों ऐसा वो कहते हैं, चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करती? देखिए, उनको तो अपने घर से बाहर कैंडिडेट ढूंढने की आदत ही नहीं है। सोनीपत लड़े तो भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक लड़े तो दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा, अब भी वो मैं लड़ लूँ। अरे भाई, कोई और कार्यकर्ता भी देख ले, अपने परिवार से बाहर निकल। हम तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को लड़ाने के पक्ष में है, उसी को लड़ाएंगे। और सर जेजेपी के साथ हालांकि मीटिंग हुई है, आगे किस तरीके से चीजें होंगी, पार्टी को कैसे क्या तय किया गया प्रचार प्रसार के लिए? चुनाव में जैसे दौरे बनते हैं उसी प्रकार से बनेंगे। सारी पार्टियां मिलकर प्रचार करेंगी, दोनों पार्टियां, गठबंधन जाएगा, गठबंधन प्रचार करेगा। बड़ौदा उपचुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लगातार नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार मुख्यमंत्री को उनके सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कि बड़ौदा उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।